अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि IP65 इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं और वो बहुत महंगे पड़ते हैं कंपेयर टू द IP21 इन्वर्टर्स। आज मैं इस मिथ को भी ब्रेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि IP65 के इन्वर्टर्स जो हैं वो IP21 इन्वर्टर से भी सस्ते पड़ते हैं। और वो किस तरह से, ये इसकी बड़ी एक लॉजिकल रीजनिंग है, हमारी एक इसमें बड़ी एक्सटेंसिव वर्किंग हुई भी है। उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको प्रूव करूंगा कि IP65 इन्वर्टर्स जो कि लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, रिप्लेसमेंट वारंटी भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर है, वो डेफिनेटली IP21 इन्वर्टर्स से आपको सस्ते पड़ते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखें, जो भी IP21 सीरीज का इन्वर्टर है जिसमें लेट से एग्जांपल हम 6 किलोवाट का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर है जो 7 किलोवाट की पीवी को सपोर्ट करता है, ड्यूल आउटपुट फीचर उसके अंदर है, बिल्ट इन वाईफाई नेटवर्किंग सपोर्ट। और किसी ऐसी कंपनी का आपने इन्वर्टर लेना है जो 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करता हो और 5 साल की सर्विसेज या एटलीस्ट लाइफ टाइम जो है सर्विसेज, मोस्टली जो कंपनीज हैं वो लाइफ टाइम सर्विसेज जो है वो ऑफर करती हैं अपनी सर्विसेज की। अगर आप वो वाला इन्वर्टर लेंगे तो वो कहीं पर भी तकरीबन आपको 1.5 लाख से 1,70,000 रुपए के बीच में IP21 इन्वर्टर कॉस्ट करता है। अगर हम इन्वर्टर की रेटिंग को डी रेट कर लें, कुछ 6 किलोवाट के साथ 6 किलोवाट पीवी वाला इन्वर्टर ले लें, वो तकरीबन आपको 1,25,000 से 1,30,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने कंपैरिजन करना है तो मैक्सिमम पीवी के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि 6 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर अगर लेते हैं तो उसमें 9 से 10 किलोवाट तक की पीवी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी भी मौजूद है। तो IP21 का जो 7 किलोवाट मैक्सिमम कैपेसिटी वाला है या 7.5 किलोवाट वाला है, उसकी प्राइस के साथ हम इसका कंपैरिजन इस वीडियो में लेकर चल रहे हैं। अगर 1.5 लाख से 1,70 की ब्रैकेट है तो एवरेज आउट करके तकरीबन 1,60,000 रुपए की प्राइस हम IP21 इन्वर्टर की सेट करते हैं। जबकि IP65 का इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है और 2,50,000 या 2,60,000 रुपए का एक बड़े अच्छे ब्रांड का आपको IP65 का हाइब्रिड 6 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाता है। अगर इन बिटवीन अगर कहीं पर भी प्राइस हमने सेट करनी हो तो मेरे ख्याल से 2,30,000 रुपया इज अ जस्टिफाइड प्राइस के 2,30,000 रुपए में लेट से IP65 का इन्वर्टर आपको मिल रहा है। डिफरेंस जो है वो दोनों का 1,60,000 और 2,30,000 रुपए में टोटल 70,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। और वारंटी में क्या फर्क आ रहे हैं कि जो IP21 इन्वर्टर है वो आपको 2 साल की कंपोनेंट्स की रिपेयर की वारंटी ऑफर करता है और लाइफ टाइम सर्विस की, जबकि IP65 इन्वर्टर आपको 5 साल की रिप्लेसमेंट, मोस्टली जो कंपनीज हैं वो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर कर रही हैं और नियर फ्यूचर में आपको 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी वाली कंपनी जो है वो भी फील्ड में आने वाली हैं। मैं न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूं और वो आपको 10 साल की वारंटी कंपनी जो है इन्वर्टर की वो ऑफर करेंगी। 10 साल की वारंटी का मतलब ये है कि 10 साल के लिए आप जो है वो टेंशन फ्री हो गए हैं। कहीं पर भी आपका इन्वर्टर खराब होता है तो आप अपने इन्वर्टर को रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर कोई मिनिमल सा फॉल्ट है तो वो रिपेयर की तरफ भी जा सकता है एंड योर इन्वर्टर विल बी गुड एज न्यू। अगर 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है तो इसका मतलब ये है कि IP65 इन्वर्टर की डिज़ाइन लाइफ इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वारंटी पीरियड अगर 10 साल है तो मेरे ख्याल से 15 से 20 साल की तो एटलीस्ट डिज़ाइन लाइफ इन्वर्टर्स की होगी। अच्छा, ये जो हाँ कंपैरिजन था, 1,60,000 और 2,30,000, 70,000 रुपये का टोटल प्राइस डिफरेंस आ रहा था। 2 साल तो चले IP65 इन्वर्टर में आपने टेंशन फ्री गुजार ली है कि 2 साल के अंदर मेरी अगर कोई इन्वर्टर खराब हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिपेयर भी हो जाएगा और मैं उसको जो है वो रिपेयर करवा कर दोबारा वापस अपनी साइट पे लगा दूंगा। एक चीज़ ये है कि अगर खराब होता है, रिपेयरिंग के लिए 2 से 3 दिन का अगर कंपनी जो है वो टाइम लेती है आपसे, 2 से 3 दिन का आपका एनर्जी का लॉस है, वो आपने बेयर करना है। और उसके बाद फिर जब इन्वर्टर आपको ठीक होके मिलता है तो 2 साल का पीरियड इसी तरह अगर गुजर जाता है तो देन व्हाट। 2 साल के बाद अगर कहीं कोई इशू आता है किसी कंपोनेंट में, उसके पैसे आपने पे करने हैं। उसके बाद आपके इवेंचुअली अगर इन्वर्टर में के बोर्ड में कोई इशू आ जाता है तो जो 70,000 रुपए का इनिशियल प्राइस डिफरेंस था ना, उस उतना या उससे ज्यादा पैसे आपको वो देने पड़ेंगे अपना इन्वर्टर दोबारा रिपेयर कराने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस एनालिसिस को देखा जाए तो स्मार्ट चॉइस यही होगी कि अभी कड़वा घूंट थोड़ा सा ले लें और
इन्वर्टर जो है वो IP21 से, मैं IP65 इन्वर्टर का बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं, लेकिन एक जो लॉजिक है ना वो यही कहती है कि आप पैसे थोड़े ज्यादा खर्च लें और ऐसी चीज ले लें जिससे आपको एटलीस्ट 5 साल का ज़हनी सुकून हो कि 5 साल में मेरी चीज कहीं भी खराब होती है तो मुझे इसकी बड़ी इजीली रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, मैं अपना पुराना इन्वर्टर दूंगा और मुझे नया इन्वर्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक बड़ा एक बेस्ट केस है उन लोगों के लिए जो कि अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो चाहते हैं। हाँ, जिन लोगों के बजट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं वो उनको अपने बजट में रहते हुए डिसीजन लेने हैं, और मेरे ख्याल से अगर IP65 की बजाय IP21 पर भी जाना चाहते हैं ताकि इनिशियली अपना डे टाइम जो है वो लोड वो बचा सकें और वो कुछ तो सेविंग कर सकें, तो मेरे ख्याल से उनके लिए IP21 की ऑप्शन भी बुरी नहीं है। बेसिक जो पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी बिल की सेविंग और सोलर एनर्जी की अडॉप्शन, और वो इसी तरह से पॉसिबल हो सकती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोरेशन में जो प्रोडक्ट और जो क्वालिटी हमारे लिए हमें लगता है कि हमारे बजट के अंदर ये फिट बैठती है उसको फौरी तौर पे हम अडॉप्ट करें ताकि हम राइट फ्रॉम द डे वन अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकें। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने पैसे बैंकों में रखे हुए हैं या अपने पास सेविंग अकाउंट्स में या कहीं पर भी सेव आपने किए हुए पैसे, तो वो पैसे आपके सेव नहीं हो रहे, वो पैसे डी वैल्यू होते जा रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं लगाएं ताकि एटलीस्ट आप अपनी जो है वो इनिशियल सेविंग कर सकें। जो आपके बिजली के एक्सपेंसेस हैं ये रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बार बार आपको हर महीने पे करने ही पड़ते हैं, तो जितनी जल्दी आप सोलर लगा लेंगे उसी दिन से आप अपनी सेविंग शुरू करेंगे। IP21 इन्वर्टर या IP65 इन्वर्टर लगाने का फैसला ये आप लोगों का है। मेरा बताना का मकसद ये था कि IP65 इन्वर्टर को जो लोग महंगा समझते हैं कि यार इन्वर्टर बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये इन्वर्टर डाउन द लेन अभी तो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन ये IP21 इन्वर्टर से भी आपको सस्ता कॉस्ट करता है। इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी भी बेहतर है और इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो कंपोनेंट्स भी डिजाइन हुए हैं 10 से 15 साल की लाइफ के लिए, जबकि IP21 इन्वर्टर्स के अंदर कंपोनेंट्स की जरा लोअर एंड क्वालिटी होती है, इसी लिए वो उनकी वारंटी पीरियड भी कम है, लाइफ स्पैन भी कम है। डिसीजन इज योर्स, मेरा काम था बताना। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।